औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप उसामा मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उसामा मलिक हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो है महंगाई की शरह में इंतहाई उरूज आ चुका है। महंगाई की शरह जो है वो 48% से भी ऊपर चली गई है। एक गरीब आदमी जो है उसके लिए सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल लिया है, लोगों ने पढ़ाई छुटवा दी है और उनको काम पर डाल दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है एक गरीब बंदा सर्वाइव नहीं कर पा रहा, जिसकी 20 से 25 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये सैलरी है और जिसका घर भी किराए का है, वो इस दौर में बिल्कुल पिस चुका है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही और अब दोबारा कहा जा रहा है कि आने वाले जो 15 या 16 मार्च होगी उसको एक बार फिर पेट्रोल की जो कीमत है उसमें इजाफा किया जाएगा और पेट्रोल की जो कीमत है वो 300 रुपये तक जा सकती है। 300 रुपये पर लीटर पेट्रोल हो जाएगा। और जाहिर बात है कि अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा तो दीगर चीज़ों की कीमत में खुद ब खुद इजाफा हो जाएगा, यानी अशिया खुर्द नोश की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ेंगी। दीगर चीज़ें जो हैं, कपड़े हो गए, दीगर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में एक बार फिर इजाफा होगा और इस तमाम चीज़ों का जो बोझ है वो एक गरीब इंसान पर ही पड़ेगा। इस मुल्क पाकिस्तान का जो गरीब है उसी पर ही पड़ेगा। ऐसे में अब रमज़ान आने वाला है और रमज़ान का चाँद देखने के लिए जो है रोयत हिलाल कमेटी का ज़ाहिर है कि इजलास होता है, पाकिस्तान में होता है, जबकि दुनिया इस वक्त इतनी तरक्की कर चुकी है कि चाँद आज से 100 साल बाद भी जो है वो ईद किस दिन होगी, रमज़ान का पहला रोज़ा किस दिन होगा, चाँद कब पैदा होगा, उसकी क्या उम्र होगी, साइंस आज से 100 साल बाद का भी बता सकती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो उलमा हजरात हैं, मुल्ला हजरात हैं, उनको सिर्फ उन्होंने अपना ये ज़रिया माश बनाया हुआ है कि उनको लाजमी बैठना है और ये चाँद देखना है। उसमें उनकी मुख्तलिफ दलील सामने आती है। लेकिन ज़ाहिर है कि हमने देखा कि पिछले मुख्तलिफ अदवारों में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है उसके चेयरमैन बने रहे और अब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब जो हैं वो उसके चेयरमैन हैं। अब जो पेशावर में उसका इजलास होना है रोयत हिलाल कमेटी का, उसका जो है अब मेन्यू सामने आया है। इस वक्त महंगाई जो है इतनी उरूज पर जा चुकी है, लेकिन आप इनका ख़र्चा देख लें। मैं आपको ज़रा मेन्यू इनका जो है वो बता देता हूँ कि क्या क्या मेन्यू इसका सामने आया है। 100 बंदों का जो है वो खाना है, जिसमें 100 बंदे जो हैं रोयत हिलाल कमेटी के होंगे, जिसमें जो है दुमपिट है, जिसके साथ राइस है, नारंज राइस जो है विद बीफ यानी बीफ के गोश्त के साथ, उसमें मिक्स वेजिटेबल है, चिकन टिक्का बोटी है, नान है, सीख कबाब है, रशियन सलाद है, फ्रेश सलाद है, हलवा है, मिनरल बॉटल है और कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक भी आप देख लीजिए कि उलमा हजरात जो हैं वो कहते हैं कि ये यहूदी कंपनी है, पेप्सी हो गई, दीगर चीज़ें हो गई, इनमें नहीं पीने चाहिए, लेकिन ये अपने मेन्यू में इन्होंने लाजमी शामिल की है। इसके अलावा 100 बंदे जो हैं पब्लिक के, जिनमें जो है सहाफ़ी हजरात होंगे जो कवरेज के लिए उस इजलास को आएंगे, उनके लिए जो है नारंगी राइस रखी गई है, चिकन कढ़ाई रखी गई है, मिक्स वेजिटेबल रखा गया है, हलवा, नान और कोल्ड ड्रिंक रखी गई है। और रिसेप्शन पर जो लोग होंगे उनके लिए ब्लैक टी, 1 बाइट पेस्ट्री, 1 बाइट पेटीज़ और 1 बाइट सैंडविच और बिस्किट वगैरह रखे गए हैं। ये तमाम चीज़ें हैं और इसका जो तमाम जो बिल होगा वो आपके और मेरे जो पैसे हैं, टैक्स के पैसे जो हमारे से एक एक जो हम टॉफ़ी लेते हैं उसमें भी हमें टैक्स अदा करना पड़ता है, उस पर ये जो है हम वो अदा करेंगे और ये हमारे पैसों पर उलमाए हजरात जो है ये अय्याशी करेंगे। और ये रोयत हिलाल कमेटी जो है ये जब भी बैठती है इसके बाकायदा ये इसके पैसे लिए जाते हैं, ये कोई फ्री में काम नहीं होता। इस वक्त एक गरीब आदमी जो है वो पिस चुका है, आम आदमी, लेकिन हुक्मरान हो गए, जर्नैल हो गए, इस मुल्क के उलमा हो गए, अशराफिया हो गए, तमाम जो बड़े लोग हैं वो सिर्फ अय्याशी कर रहे हैं। जिसको जो मिल रहा है वो लूट रहा है, खसूट रहा है, बस जिसके हद से जो चढ़ रहा है। कोई माल बनाने में लगा हुआ है, कोई कहीं और से माल बनाने में लगा हुआ है, कोई आवाम को लड़वाने में लगा हुआ है। इमरान खान साहब को आप देख लें कि वो अभी तक उन्होंने गिरफ़्तारी नहीं दी है, लेकिन उनका जो है एक ज़िले और बिलाल शाह जो है लाहौर में, उसका बेचारा एक गरीब इंसान था, वो हलाक हो चुका है। अब उसके घर वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है।
तहरीक इंसाफ के लोग जब डंडे खा रहे थे तो वहाँ सिर्फ कारकुनान थे। कोई आपको जो है वहाँ पर तहरीक इंसाफ का सीनियर आला क़यादत जो है, ना उसमें हम्माद अज़हर साहब, ना असद उमर साहब, ना शाह महमूद कुरैशी साहब, ना मियाँ महमूदुर रशीद साहब जो लाहौर के सदर भी रह चुके हैं, और पंजाब असम्बली के मियाँ असलम इकबाल साहब, इनमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो वहाँ पे आला क़यादत होती। इसी तरीके से हमने कराची में भी, दीगर शहरों में भी हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ जब भी कोई एहतजाज करती है तो आला क़यादत उसकी वहाँ से गायब होती है, सिर्फ आम आवाम जो है वो सिर्फ इसमें पिसती रहती है। बस मेरी आपसे यही दुआ है कि दुआ करें, बस अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे और जल्द से जल्द हम जो है इस क्राइसिस से निकलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर आपसे किसी नई मुलाकात होगी किसी नई वीडियोस में। अगर कोई आप हमें सजेशन देना चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियोस आनी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।